हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद 6 किस्म की चाय पीते थे। ज़ाफ़रान की भी कभी इस्तेमाल करते थे, अदरक की भी पीते थे, पुदीना की भी पीते थे, लीमू की भी पीते थे, उस तरफ दूस की भी पीते थे। हम बाकी चीज़ें नमाज रोज़ा तो इमाम जाफ़र सादिक़ के फरमान पर करते हैं, लेकिन चाय पीनी हो तो वही काली चाय पीते हैं। ये काली चाय इंसान के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ने घी पैदा किया है आपके लिए। डॉक्टर जो है उनके जो मगरिब के पड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ से यही सीखा है कि असली घी छोड़ो, जाली घी इस्तेमाल करो। आप आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम उसका आयल, क्योंकि आप अंग्रेज़ हैं, नाम भी उसका आयल रख दिया है, तेल की बजाय उसको आयल कहते हैं। जितने भी हैं इसमें केमिकल है, 20-25 साल बाद कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। असली चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, जो नकली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ख़राबी तो होगी। इससे नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, नई नई तकालीफ पैदा हो रही हैं। आजकल जो हेपेटाइटिस होता है ये पानी की ख़राबी की वजह से है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपको नेस्ले का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, अक्वाफीना का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें भी गड़बड़ है। हर पानी जो भी आपके पास मौजूद है वाले उसको पहले सख्त गर्म करें, 2-4 उबाले दें अच्छी तरह, जैसे एक चीज़ पक रही हो। जब उबाले वगैरह उसको हो जाए, अच्छी तरह पक जाए, उसको ठंडा करके पिए। जिस किस्म की उसमें खुराफात हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, आप ठीक रहेंगे। ये इमाम का फरमान है, वो हम नहीं करते। नेस्ले पीते हैं, कभी एक्वाफीना पीते हैं, पैसे देते हैं। तो गोया असली चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, जो नकली चीज़ें हमें अंग्रेज़ ने दिए हैं, हम अंग्रेज़ के मुरीद बन गए हैं। अब अंग्रेज़ छोड़ रहा है, वो गोबर इस्तेमाल करके अपनी गंदम पैदा करता है, जो अच्छे उनके समझदार है। हम वही खाद के पीछे लगे हुए हैं, जो खाद जो है वो हमें तबाह बर्बाद कर रही है, उसमें केमिकल होते हैं। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला कहता है ज़िंदगी बसर करने के लिए आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पैदा कर दी हैं। जड़ी बूटियाँ भी पैदा कर दी हैं। जड़ी बूटियाँ ये आपका इलाज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप सीधा चले जाते हैं डॉक्टर के पास। कभी ऐसा भी होता है 1 दिन का बच्चा और उसको टीके लग रहे हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पुराने ज़माने वो एक निशादर होता था, 2-4 चीज़ें गिरद नली कहते थे, पता नहीं क्या, जितने बच्चों की बीमारी है वो सारी ठीक हो जाती थी। आजकल बच्चा 1 दिन का होता है जी, उसको क्या लग रहा है जी, टीके लग रहे हैं। क्योंकि टीके लगाएंगे तो पैसे भी बनेंगे, उनको तो पैसे की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में बच्चे पैदा हो जाते थे बगैर ऑपरेशन के। आजकल डॉक्टर कसाब है, कसाई। कसाई का काम क्या होता है? जानवर ज़िबा करना। उनका काम है पेट फाड़ना, क्योंकि पेट फाड़ेंगे 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। वैसे बच्चा 5-7 हज़ार में पैदा हो जाएगा। हम सब शुरू है, जैसे वो कहते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। आँखें हमारी बंद है, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, सब कुछ ये जाल साजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मैंने हर चीज़ आपके लिए पैदा कर दी है, हर चीज़ आपके लिए पैदा है, आप उसको इस्तेमाल करें। मौलाना सफदर साहब क़िबला के वालिद साहब एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे। आजकल हर किसी के घुटने में दर्द होता है, तो मुझे कहने लगे ये 3 दवाइयाँ हैं, ले आओ, मेरे घुटने में दर्द होता है। उस ज़माने में बहुत बड़ी दुकान होती थी जावा पिंसारी स्टोर की, ये चौक नवाब साहब में। अब तो खैर वो दुकान नहीं रही, वो दूसरी तरफ चले गए। बहुत बड़ी दुकान थी, मेरे ख्याल में 2.5 या 3 रुपए की वो दवाइयाँ मैंने ली। जामिल मंजर बसंतपुरा होता था, वहाँ किसी ने उसको रगड़ के उसको बनाया, वो ठीक हो गया। यानी गोया इसी से वो ठीक हो गए थे। लेकिन आजकल हम ऑपरेशन कराओ जी, ये करो, 10 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, ये हम चले हुए हैं। लेकिन जड़ी बूटियों को हमने छोड़ दिया, अल्लाह की नेमतों को छोड़ दिया है। मगरिब ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको वो कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने आपको पैदा भी किया है, मैंने आपको कुदरत भी दी है, मैंने ज़िंदगी बसर करने की तमाम चीज़ें आपके लिए पैदा कर दिए हैं। अल्लाह ने फैसला भी साथ दे दिया है, कलीलम्मा तशकुरून, हो तो मेरे बंदे लेकिन मेरा शुक्र अदा नहीं करते, ना उन पर अमल करते हो ना शुक्र अदा करते हो। पेट किसी का ख़राब रहता है तो ये सौंफ होते हैं, इसको इस्तेमाल कर ले, अजवाइन इस्तेमाल कर ले, हमेशा के लिए उसका पेट ठीक हो जाएगा। अगर किसी की ज़्यादा ख़राबी है तो अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है, इंजीर में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। आसाब की कमज़ोरी है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वत्तीन व ज़ैतून, मुझे कसम है ज़ैतून की। आसाब की जितनी कमज़ोरियाँ भी हैं वो सारे के सारे जैतून में मौजूद है। शहद 70 बीमारियों की शिफा है, हमने सब छोड़ दिए हैं। चीनी खाते हैं सफ़ेद जिसमें केमिकल होते हैं, अच्छाई सारी ख़त्म हो गई है, ख़राबी इसके अंदर आ गई है। हम खुश हैं कि हम सफ़ेद चीनी
जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है बंदा बनो, मैंने पैदा किया है, मैंने तुम्हें कुदरत दी है, मैंने ज़िंदगी बसर करने की चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की हैं। कलीलम्मा तशकुरून, ये सिर्फ आप ही का नहीं, पहले मैंने आदम को भी पैदा किया था, फिर क्या हुआ वो सारे का सारा किस्सा बयान किया जा रहा है। आप भी आदम की औलाद हैं, सोचते कम हैं, चलते ज़्यादा हैं। लिहाजा फरमाया जा रहा है सोच समझ के ज़िंदगी बसर करो, जितना गौर व फिक्र करके ज़िंदगी बसर करोगे। क्या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, या लोगों ने जो डब्बे का दूध बनाया है वो मेरे लिए अच्छा है? अल्लाह कहता है वल वालिदातो युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माओं को चाहिए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। बच्चा दूसरा 3 साल के बाद पैदा होगा। अब ऐसा होता है साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, न पहले की परवरिश हो सकती है न दूसरे की। और डब्बे का दूध, वो आपके किसी ज़माने में चीफ जस्टिस ने कहा था ये दूध है ही नहीं, इस पर लिखे कि दूध नहीं। हम भोली कौम है, सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी ये मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा।